ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 2 दिन पहले खुफिया एजेंसियों में अहम पदों पर मुसलमान अधिकारियों के न होने से जुड़ी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने उस रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट के साथ लिखा, दशकों बाद पहली बार इंटेलिजेंस ब्यूरो के शीर्ष नेतृत्व में कोई भी मुस्लिम ऑफिसर नहीं होगा। ये उस संदेह की झलक है जिससे बीजेपी मुसलमानों को देखती है। IB और रॉ विशिष्ट बहुसंख्यकवादी संस्थान बन गए हैं। आप लगातार मुसलमानों से उनकी वफादारी का सबूत मांगते हैं, लेकिन कभी उन्हें अपने बराबर नागरिक के तौर पर स्वीकार नहीं करते। इसी ट्वीट पर कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने ओवैसी से पूछा कि अगर उन्हें इस्लाम और भारत में से किसी एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे? कुरान शरीफ और संविधान में से किसी एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे? कुमार विश्वास की इस टिप्पणी को लेकर अब सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच इस छोटी सी ट्विटर वॉर से मसला बना मुल्क की बड़ी बहस को हवा मिल गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक पहचान को साबित करने के लिए किसी को दूसरी पहचान छोड़ने की ज़रूरत क्यों है? कुमार विश्वास के ट्वीट पर ओवैसी ने भी जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कुमार का नाम नहीं लिया। ओवैसी ने अपने जवाब में कहा, भारत की जासूसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की कमी वाले मेरे ट्वीट पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। मुसलमानों से पूछा जाता है कि मजहब और मुल्क के बीच में किसे चुना जाएगा। पता नहीं कितने लोग देश की सुरक्षा का सौदा करते हुए पकड़े जाते हैं। ISI महिलाओं के फर्जी अकाउंट बनाकर उन्हें फंसा लेती है। धर्म की बात तो दूर, क्या कोई उन्हें पूछेगा कि ये अपने हवस और देश के बीच किसे चुनते हैं? कुछ लोगों ने कुमार विश्वास के सवालों पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं। व्यंग्यकार राजीव ध्यानी लिखते हैं, यह एक चुनना ही तमाम समस्याओं की जड़ है। कुमार भाई, मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, भारतीय हूँ, हिंदी भाषी हूँ, हिंदू हूँ और बहुत सी पहचानें हैं। मुझे इसमें से किसी भी पहचान को बताने या उनसे प्रेम करने के लिए दूसरी पहचान को छोड़ने या पीछे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। राजीव ध्यानी ने पूछा है कि उनकी कई पहचानें हैं, क्या उन्हें भी राम कथावाचक की अपनी पहचान बताने के लिए कवि और अध्यापक की पहचानों को छोड़ना होगा? तो फिर असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय होने के लिए मुसलमान होने की पहचान छोड़ने की ज़रूरत क्यों है? कई लोग मानते हैं कि मज़हब और मुल्क में कोई टकराव नहीं है, इसलिए दोनों में से किसी एक को चुनने और छोड़ने जैसी बात करना तार्किक नहीं है। कुमार विश्वास के ट्वीट को कई लोग बीजेपी से उनकी कथित वैचारिक करीबी से जोड़कर भी देख रहे हैं। ऐसे ही एक ट्विटर यूज़र ने लिखा है, किसी को इस्लाम या भारत में से एक चुनने की ज़रूरत क्यों है? आप भगवद गीता या गुरु ग्रंथ साहिब या बाइबल या संविधान में से किसी एक को चुनने पर सवाल क्यों नहीं करते? क्या आपका मन स्थिति ठीक है? कुमार विश्वास, या आप मुसलमानों के प्रति नफरत दिखाकर बीजेपी में जाने की ज़मीन तैयार कर रहे हैं? पत्रकार रोड़ी सिंह ने भी कुमार विश्वास के ट्वीट पर जवाब में लिखा है, लेकिन किसी को धर्म और भारत में से एक क्यों चुनना है? क्या हम यही परीक्षा मोहन भागवत या JP नड्डा के लिए भक्ति साबित करने पर भी लागू करें? एक देश उसके लोगों से होता है, न कि ज़मीन के टुकड़े से। एक अन्य यूज़र ने लिखा है, शायर महोदय, ये क्या बेहूदगी है? असदुद्दीन ओवैसी जी को चुनाव क्यों करना है? मैं ये सवाल आपसे भी पूछ सकता हूँ, राम या आपकी माँ, गीता या अम्बेडकर जी का संविधान, आपका घर या राम मंदिर? क्योंकि हम आपके स्तर के नहीं हैं तो हम ऐसे अतार्किक के सवाल आपसे नहीं कर रहे हैं। राकेश सिंह नाम के एक यूज़र ने भारत के जासूसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की कमी वाले ओवैसी के ट्वीट को इंटेलिजेंस एजेंसियों का सांप्रदायिकीकरण करने की ओछी कोशिश बताया है। उन्होंने लिखा है, वो सब लोग जो मजहब को मुल्क से पहले चुनते हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। सबसे बड़े हाफसी तो वो नेता हैं जो हर बात में बांटने और लड़वाने का काम करते हैं, जात और प्रांत के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, शिया और सुन्नी के नाम पर। अंग्रेजी अखबार एशियन एज के एक ओपिनियन आर्टिकल में भारत की खुफिया एजेंसी में बड़े पदों पर मुस्लिम अधिकारियों की कमी का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दशकों के बाद IB में कोई वरिष्ठ मुस्लिम IPS अधिकारी महत्वपूर्ण पद पर नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक IB में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात सीनियर IPS SA रिजवी को उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सलाहकार बना दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि हाल के सालों में IB में मुस्लिम IPS अधिकारियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है।
यह पहले के शासनकाल के एकदम उलट है, जब आसिफ इब्राहिम आईबी निदेशक के पद तक पहुंच सकते थे या असम कॉडर के आईपीएस अधिकारी रफ़ीउल आलम एजेंसी में अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान अहम पदों पर रह सकते थे। इस साल संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा पास करने वालों में 29 मुसलमान भी शामिल थे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार की तुलना में ये संख्या 3% बढ़ी है। हालांकि पुलिस बलों में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पर द प्रिंट की रिपोर्ट एक अलग तस्वीर दिखाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सभी राज्यों की पुलिस बलों में केवल 3 से 4% ही मुस्लिम जवान हैं। ये रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के एक अध्ययन के हवाले से लिखी गई है। एनसीआरबी की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पुलिस बलों में 1.08 लाख मुसलमान थे, जो कुल संख्या का 6.27% है, लेकिन साल 2007 में ये संख्या 7.55% थी। हालांकि अब मुस्लिम पुलिस जवानों की संख्या के बारे में कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2015 में ही मुसलमान जवानों की संख्या सार्वजनिक करना बंद कर दिया था। इसके अनुसार जम्मू और कश्मीर में भी यह आंकड़ा केवल 8% है, जो भारत का अकेला मुस्लिम बाहुल प्रदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।